नमस्ते आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार, इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू सो मच अपनी रीडिंग्स क्लेम करने के लिए और इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स छोड़ के जाने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट दैट अ लॉट। उसी के साथ ही आज की रीडिंग हम लोग शुरू करेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स जंप इनटू आवर करंट एनर्जीज। ओके, सो आज मैंने ग्रीन कैंडल, वैसे आप देखते होंगे कि मैं हमेशा से ग्रीन आई मीन वाइट कैंडल्स ही यूज़ करती हूँ, लेकिन आज स्पेसिफिकली मैं ग्रीन कैंडल या पिंक कैंडल्स मैं अपनी उसमें ऊर्जा में इसीलिए इस्तेमाल कर रही हूँ बिकॉज़ बिकॉज़ ये कैंडल्स मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए इस वक्त में भी ग्रीन कलर से जुड़ी कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है या पिंक कलर से जुड़ी कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आप लोगों का कुछ कुछ जुड़ाव है। आपकी एनर्जी फील्ड्स में भी मैं देख पा रही हूँ ग्रीन कलर एंड पिंक कलर का कुछ चेंजेस आ रहे हैं। बेसिकली हमारे जो चक्र होते हैं शरीर के अंदर, उनमें भी कलर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है? और हम लोग जब चक्रों की हीलिंग करते हैं, चक्रा हीलिंग जिसे बोलते हैं, या फिर चक्रों का जो पुनर्निर्माण कह सकते हैं, हम लोग जो करते हैं वो हम कलर्स से ही करते हैं, रंगों से। तो रंग हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और रंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? इसलिए आई एम यूजिंग दिस ग्रीन कैंडल। इस वक्त की एनर्जी अगर आपके एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो राइट नाउ आई एम सेंसिंग हियर, आप लोगों की करंट एनर्जी है इस वक्त खुशी, ठीक है? आप लोग इस वक्त अपनी खुशियों पर ध्यान देना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और कोई तो ऐसी चीज़ है जिससे कि आप अपनी लाइफ में अपनी खुशियों से दूर नहीं भागना चाहते, ठीक है? अपनी खुशियों के साथ में आप अलाइन करना चाहते हैं, जो आपको खुशी देता है और जो आपके साथ में सही रहता है, आप उसके साथ में रहना चाहते हैं। ये आपकी एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए वाटर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है इस वक्त। मे बी आप लोग किसी जगह ट्रैवल करना चाहते हैं जहाँ पर पानी हो, या जहाँ रहते हैं वहाँ पानी हो सकता है। कोई एक बड़ा सा तालाब होगा, या कोई ग्रीन वाटर स्पेसिफिकली हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पानी जो कि कोई सेक्रेड रिवर का हो सकता है, ठीक है? वैसे हमारे भारत में बहुत सारी सेक्रेड रिवर्स है, ओके, बट इफ़ यू गाइज आर फ्रॉम अब्रॉड एज वेल, तभी भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ तो ऐसा है, ठीक है? तो आपकी एनर्जीज़ में इस वक्त मैं क्लियरली देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून, शांति, खुशी, इस चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? और आपकी ऊर्जाओं में दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत चीज़ों को कैलकुलेट करके देख रहा है, और ये आपका कोई कॉम्पिटिटर है, हिडन कॉम्पिटिटर, ठीक है? ये हिडन बन के भी रहते होंगे, मे बी आपके सामने बहुत अच्छे लोग हो सकते हैं, और मे बी आप इन्हें जानते भी हो सकते हैं। यू डोंट डाउट बेसिकली, ठीक है? तो आप लोगों की एनर्जीज़ में ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर आपका कोई कॉम्पिटिटर है जो आपसे इस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, ठीक है? और ये जो कॉम्पिटिटर है, ये आपके जैसे हर एक मूव पर, हर एक चीज़ पर ये बहुत ज़्यादा निगाह टिका के बैठे हुए हैं, ठीक है? मैं आपको बताऊँ, उन्होंने काफ़ियों बार आपसे, मतलब आप अगर सीधे रास्ते पे चल रहे हो तो आपसे टेढ़ा रास्ता मोड़ लेकर आपसे इधर-उधर की लड़ाई करने का ज़्यादा इन्होंने अ, ऐसा इनका मोटिव होगा, और इन्होंने कोशिश भी की होगी ऐसा करने की। लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान इस वक़्त, ये भले ही एक कॉम्पिटिटर है, जो भी है, ठीक है? लेकिन यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इस वक़्त ये आपको केवल डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ठीक है? ये इंसान इस वक़्त आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ख़ासकर आपकी जो आपकी सोच है, एक इंडिपेंडेंट सोच है, एक जो आपका एक सोचने का अलग तरीके का जो आपका रवैया है, ठीक है? उस चीज़ से इस इंसान को बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि यही चीज़ आपको इंडिपेंडेंट बनाती है, यही चीज़ आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। लेकिन वही चीज़ को जैसे कि कोई
यहाँ पर हटा देना चाहता है, क्योंकि वो आपको आपको आपकी स्टेबिलिटी को ही जब हटा देंगे, अगर आपके पास इस वक़्त पीस है, अगर आप इस वक़्त अपनी लाइफ़ में, अब देखिए स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि केवल पैसे ही स्टेबल होता है, नो, इट्स अबाउट पीस, इट्स अबाउट फ्रीडम। स्टेबिलिटी आपकी आपकी सोच से भी आती है, स्टेबिलिटी आपके पर्सनल ग्रोथ से भी आती है, ठीक है? स्टेबिलिटी आपकी लोगों में लोग क्या सोचते हैं और आपके घर में क्या पहचान है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो आपको कंफर्ट देता है वो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है? तो ये आपकी वो छीनना चाहते हैं। व्हेयरएज़ ये मुझे एक ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो कि शायद समय पर आपको शायद किसी वजह से छोड़ के चले गए थे, ठीक है? एंड राइट नाउ दे आर रिटर्निंग बैक इन योर लाइफ। तो ये चाहते हैं कि पहले से पहले आपके साथ में जुड़ने के लिए पहले से पहले इनको आपको इनसिक्योर करना होगा, आपकी फाउंडेशन हिलानी होगी, तभी आपको इस व्यक्ति की याद आएगी, ठीक है? मतलब कुछ तो ऐसा है जो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एक ज़िद्दी इंसान है, और ये किसी के लिए हो सकता है कि ये कोई रिलेशनशिप हो, या फिर हो सकता है किसी के लिए कोई ऐसा इंसान हो जो कि आपके कोई रिश्तेदार हों, जिसकी एक समय पर जिसने आपकी काफ़ी मदद भी की होगी, लेकिन आपसे लिया भी बहुत होगा, या अगर मदद भी की होगी तो इस तरीके से की होगी कि एहसान दिखाया होगा, ठीक है? जताया ज़्यादा होगा, तो ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑल्दो ऐसा लगता है कि किसी के लिए कोई रिलेशन हो सकता है, किसी के लिए कोई रिलेटिव हो सकता है, किसी के लिए कोई आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा इस वक़्त कॉम्पिटिशन लड़ा रहे हैं। अच्छा, कुछ सेंसेस में मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं, ग्लो अप हो रहा है आपका, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से शायद आपके काफ़ी ज़्यादा सूटर्स भी हैं, ठीक है? आपके आगे-पीछे कुछ लोग हैं जो आपको चेज़ कर रहे हैं, और शायद ये व्यक्ति उन लोगों से मन ही मन खिसिया रहा है, ठीक है? फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और उन लोगों को हटाने की भरपूर प्रयास यहाँ पर प्रयासरत कोशिश है। इसलिए आपका कोई फ्रीडम, अ, आपकी कोई जैसे इंडिपेंडेंस यहाँ पर कुछ चल के है ना मार देना चाहता है, क्योंकि यही जो इंडिपेंडेंस है वो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रही है, ठीक है? और हो सकता है इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये जो आपकी फ्रीडम है, ये आपको इस इंसान से दूर करती जा रही है, ठीक है? मैं इस इंसान को देख पा रही हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इस तरीके का कोई समझते हैं ये आपको, ठीक है? इनसे हो सकता है आपका कोई पास्ट लाइफ का नाता भी हो सकता है आप इनसे कुछ साल पहले ही मिले हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है जैसे जन्मों-जन्मों का आपका नाता है, या फिर आप इनको जानते हैं, बहुत अच्छे से एक-दूसरे को जानते हैं। शायद बिना बोले मे बी यहाँ पर किसी की टेलीपैथी भी आ रही है, किसी को ऐसा लगता है जैसे कि ये आपकी इंटेंशंस पढ़ लेते हैं, आप इनके इंटेंशंस पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है? समटाइम्स बातचीत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, समटाइम्स बात करते भी हैं तो भी काफ़ी ऐसा रहा है, ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाला कनेक्शन रहा है, ठीक है? तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अभी तो फ़िलहाल इस इंसान को अभी दिमाग में एक चीज़ घुस रही है कि समय रहते इन्होंने खुद को ना आपसे दूर किया, अब आज समय इनको आपसे दूर कर रहा है, और वो चीज़ इनके दिमाग में एक इस तरीके से आ रही है कि शायद वो चीज़ इनको इरिटेट कर रही, ठीक है? वैल्यू आपकी तब पता चली है जब आपने अपना पैर खींच लिया है। मेबी इस इंसान से आपने अपना पैर खींच लिए हैं, आप इनको नहीं जानते, अब आप इनका इतना ज़्यादा पहले शायद इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करवाया, लेकिन अभी शायद आपने इनको बिल्कुल इनके हाल पे छोड़ दिया, और ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई भूले-बिसरे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें भूल गए हैं। समय रहते आपकी काफ़ी मदद करी, या आपने इनकी काफ़ी मदद करी, फिर आप कैसे भूल सकते हैं, फिर से मदद चाहिए, कुछ इस तरीके का सिनेरियो, ठीक है? तो ये इंसान इस वक़्त आपके लिए काफ़ी ज़्यादा
काफ़ी ज़्यादा कम्पेटिटिव है। इनको ऐसा लगता है कि इनको आपसे जल्द से जल्द आके बात करनी चाहिए, आपसे एकदम अपने चीज़ों को एक बार साझा करना चाहिए कि आपके बीच में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी गलती से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर है, वो ये है कि एक ऐसे इंसान को कभी भी अपनी लाइफ़ से जाने नहीं देना चाहिए जो आपके कभी भी काम आ सकता है, और उनमें से शायद आप हो सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें बहुत लेट समझ आई जब आपने अपना पाँव बिल्कुल हटा लिया या खींच लिया, ठीक है? और अगर ऐसा सोची जाए कि ये आपको इंडिपेंडेंस आपकी क्यों हटा देना चाहते हैं, या क्यों आपको एकदम क्यों आपको फिर से एक पुराने ज़ोन में लाना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपके टुवर्ड्स सिम्पैथाइज़्ड है। इस इंसान को आपके टुवर्ड्स एम्पैथी हो रही है कि आपकी मतलब आपकी जैसे कह सकते हैं कि एक बहुत ही अ, चिंता हो रही है, ठीक है? चिंता हो रही है, सिम्पैथी हो रही है, अटेंशन भी हो रही है कि आप सही हो, नहीं हो, आपकी कोई ख़ैर ख़बर नहीं है। बड़ा ही एक कह सकते हैं कि, और अगर ये किसी को अगर किसी रिलेशनशिप में भी अगर आप इसके कॉन्टेक्स्ट को लेकर चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप आपके बीच में शायद एक बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन का गैप आया है, जहाँ पे कन्वर्सेशन बिल्कुल नहीं हुई है। एंड रिसेंटली इस इंसान को एक थॉट आया आपके बारे में, जो आपसे जोड़ने के लिए फिर से ये सोच रहे हैं, और वो थॉट इनको शायद आपसे मिलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ में दोबारा से एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और इनको काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स भी हैं, अगर ये रिलेशनशिप की बात है, ठीक है? तो हो सकता है शायद अब इनको एक चीज़ समझ आई है कि आपसे आपके अलावा शायद कोई इस व्यक्ति को इतने अच्छे तरीके से ना ही समझता है, ना ही कभी समझ पाएगा। तो इनको ऐसा आपको देख के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। अच्छा, आपने भी बहुत ज़्यादा ब्रेवली अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट की है। आपने अपने आप को बिल्कुल हटा दिया है इनकी लाइफ़ से। इनकी लाइफ़ के किसी भी कॉन्टेक्स्ट से आप अ, और कॉन्टैक्ट से भी आप बिल्कुल आउट हैं, ठीक है? और आपने शायद अपने सारे कनेक्शंस वगैरह सब कुछ ख़त्म कर लिए, ठीक है? तो ऐसा है कि यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट की फ़रमाइश हो सकती है इस इंसान की तरफ से, लेकिन आप लोग पूरी तरीके से अपनी लाइफ़ में कंप्लीटली फ़ोकस्ड हैं। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने शायद इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा खुद को दिया भी है, लेकिन ये आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। देयर इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज, एक मैसेज दिखाई दे रहा है जो ये इंसान आपको बहुत जल्दी रिसीव होगा, ठीक है? हो सकता है कि ये मैसेज आपको टेक्स्ट, कॉल या किसी मेल के थ्रू भी रिसीव हो, ठीक है? और एक स्टार्टिंग में ये बहुत ही ज़्यादा एक कैजुअल कन्वर्सेशन होगी, ठीक है? बट ये धीरे-धीरे इस चीज़ को कैजुअल से आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं, ठीक है? फ़िलहाल मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योर टाइप का इंसान रहा होगा या है। और अगर देखा जाए ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि ये इस वक़्त आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से आपको थोड़ा कंट्रोल में करके रखना चाहता है ये इंसान, ठीक है? चाहता है या चाहती है। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके कंट्रोल से बाहर निकले, तो शायद चीज़ें ऊपर-नीचे हो सकती हैं। और जैसे कि मैंने रीडिंग की स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ कोई बहुत डरा हुआ है, ये आपको खोने नहीं चाहते, ठीक है? क्योंकि आप एक ऐसे अनमोल व्यक्ति हो सकते हैं जो कि काफ़ी बुरे-बुरे समय पर जैसे किसी का पिलर बन के खड़े हो जाए, ऐसे इंसान हो सकते हैं। और आपने ऐसा बहुत अपने रिश्तों में किया भी होगा जिनके साथ आप पक्के तौर पे हैं, ठीक है? और आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप इसी तरीके के लोग हैं, ठीक है? तो ये इंसान आपके साथ में कुछ इमोशंस आपके लिए शेयर करना चाहता है आपके पास में आके। मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ पर कि देयर इज़ एन एनर्जी जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं एक अ, मैं इस इंसान को थोड़ा-सा हो सकता है कि इनकी प्रवृत्ति में थोड़ा-सा स्टिंजीनेस भी हो, ठीक है?
ये आपके पास में आना चाहते हैं, बट आपको थोड़ा-सा सजग रहने की ज़रूरत है कि ये आपको एक कंट्रोल की वाइब्स आ रही है, ठीक है? कोई आपके पास में आना चाहता है और आपको कंट्रोल करना चाहता है, आपकी लाइफ़ को अपने तरीके से चलाना चाहता है, ठीक है? अब ये आपके मैंने कहा कि रिश्ते में कोई भी हो सकते हैं। दे जस्ट वांट टू कंट्रोल यू, दे जस्ट वांटेड टू फिक्स अ नैरेटिव ओवर यू, क्योंकि इनको पता है कि आप जब अकेले काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, ठीक है? और आपका यही जो रवैया है ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा रवैया है जहाँ पर आप किसी की फिर नहीं सुनते हैं और अपने आप को आप एक पॉजिटिव ज़ोन में ले जाना चाहते हैं, ठीक है? फिलहाल ये इंसान आपसे सारी नेगेटिविटी रिलीज़ कर देना चाहता है आपके पास आने के लिए, और एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना चाहते हैं कि हाँ, चलो जो भी हुआ उसको जाने दो। एक एक्सेप्टेंस लेकर आते हैं हम दोनों के बीच में कि चीज़ें कैसी रहेंगी, कैसी नहीं रहेंगी, ऐसे बहुत इंटेंशंस मुझे इनके दिखाई दे रहे हैं। व्हेयरएज़ आपका इस वक़्त ये चल रहा है कि आप अपनी लाइफ़ में ये अपनी लाइफ़ से फ़ियर रिलीज़ करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ़ में एक ग्रोथ चाहते हैं। और ये इंसान भी आपके बारे में कुछ ऐसे ही सोच रहे हैं, दे वांट अ ग्रोथ विद यू। ये आपको हो सकता है, अगर अगर आप इनके रिश्तेदार हो तो रिश्ते और मज़बूत करें, अगर आप इनके रिलेशन में हैं, स्पाउस हैं ये आपके, या अगर आप इनके इनके साथ में किसी कनेक्शन में हैं तो ये आपके साथ में और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और बट आपको थोड़ा-सा सजग रहना है, बिकॉज़ दिस पर्सन कैन कंट्रोल यू। इवन तो आप इनसे कंट्रोल होना नहीं चाहते, लेकिन हो सकता है कि शायद ये इंसान आपको कंट्रोल करे। और ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि ये कंट्रोलिंग एनर्जी आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप इस वक्त अपने लक्ष्य के टुवर्ड्स फोकस्ड हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और सही कार्य कर रहे हैं। इनके मन की बात करें तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके मन में शायद पहले आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट भरी हुई थी, पर अब शायद थोड़ा-सा कड़वाहट हटी है और ये अपने अलग तरीके से सोचना चाहते हैं, अलग ज़ोन में ले जाके आपकी इस बात को, ठीक है? सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल इन रिगार्ड्स टू ये जो भी ये इंसान करते हैं, जो भी ये इंसान बोलते हैं, ठीक है? पहले चीज़ों को समझिएगा, सुनिएगा, साझा कीजिएगा, उसके बाद में आगे बढ़िएगा, ओके? तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। कैसी लगी ये रीडिंग आपको? अगर आप किसी स्पेशल इंसान का वेट कर रहे हैं तो इनको मैसेज हो सकता है, ठीक है? तो इसके लिए आपको अपनी रीडिंग क्लेम करनी पड़ेगी 1111 से और हर हर महादेव से, ठीक है? तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।